हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 प्रतिशत परसेंटेज के सवालों को समझेंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया गया है, किसी संख्या का 60% ज्ञात कीजिए। अब किसी संख्या का 60% निकालना, अभी हमारे पास संख्या क्या है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन आगे उसने हमें क्या बोला है, जबकि केवल यह दिया हुआ है कि उस संख्या का 200% कितना है, 90। तो याद रखिए, किसी संख्या का जो 100% होता है वो एक्चुअल संख्या मानी जाती है, और 200% का मतलब होता है कि संख्या का डबल अमाउंट लिखा हुआ है। तो हम अगर इस 200% को 100% में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास जो संख्या है वो कौन सी है। तो हमें जो जैसा दे रखा है कि दिया हुआ है कि उस संख्या का 200% कितना है, 90। तो हम क्या लिखेंगे, 200% इज इक्वल 90 है। तो फिर हम क्या करेंगे, 200 का आधा करेंगे। तो 200 का आधा कितना होता है, 100। अगर 200 का आधा करा है तो 90 का भी आधा करेंगे, तो कितना आया, 45। इसका मतलब जो संख्या हमारी है वो क्या है, 45 है। अब उसने बोला है उस संख्या का कितना निकालना है, 60% है। तो हमारा आंसर पहले 100% में आंसर क्या आया, 45। अब इसका आपको कितना निकालना, 60%। तो 45 का 60% आप निकालोगे, आपका आंसर कितना आएगा, 27। तो जब भी अगर 100% से ज़्यादा अमाउंट या कम अमाउंट दे रखें तो आपको पहले उसको 100% में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद जितना भी परसेंट क्वेश्चन में निकालने का बोला गया है उस संख्या का उतना परसेंट आपको निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मेरे घर का मूल्यांकन 980 रुपये है। मैं 13% मकान कर और 12% जल कर देता हूँ। बताओ मैं कितना कर देता हूँ। मतलब क्या बोला उसने, माई हाउस इज़ असेट्स फॉर ₹980। हाउस की वैल्यू कितनी बोली उसने, 980 रुपये। अब उसने बोला है हाउस टैक्स 13% और 12% वाटर टैक्स। अब ये काय पे लगेगा, तो एक्चुअल वैल्यू पे लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 13 + 12, सीधे इसका आप कितना निकाल देना, 25% निकाल देना, तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा। उसने ये नहीं बोला कि हाउस टैक्स कितना है, ये नहीं बोला है कि वाटर टैक्स कितना है, उसने ओनली टैक्स बोला है। तो टैक्स कैसे आएगा, दोनों का मिला के। तो 13 + 12 कितना आएगा, 25। तो आप 980 का डायरेक्ट 25% निकाल के भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। या अगर आपको वाटर टैक्स अलग निकालना है, हाउस टैक्स अलग निकालना है, तो आप पहले लिखेंगे हाउस टैक्स कितना, 13%, 980 का 13% निकल जाएगा। फिर वो बोलता है, फिर वाटर टैक्स हमें निकालना है, तो वाटर टैक्स कितना है, 12%। तो हम इसका कितना निकाल देंगे, 12%। इस तरीके से कुल मिला के अमाउंट कितना आएगा, तो दोनों का मिला के अमाउंट कितना आएगा, 245। चाहे तो आप 980 का सीधे 25% निकालोगे तो भी 245 आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोला है एक उम्मीदवार को 65% वोट मिलते हैं। मतलब एक इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पर जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिले हैं, 65%। वह 2745 वोटों से विजय रहा, और वो कितने वोट से जीता, 2745 वोट से। तो बताइए कुल कितने वोट थे। मतलब आपको ये बताना है कि टोटल कितने वोट थे। तो इंग्लिश में देखते हैं, अ कैंडिडेट विन द इलेक्शन बाय 2745 वोट। एक कैंडिडेट है जो कितने वोट से जीता है, 2745 वोट से। गेटिंग 65% वोट, उसको कितने परसेंट वोट मिले, 65%। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम दो कैंडिडेट मानेंगे, एक जीतने वाला, तो सामने वाला जो बचा हुआ क्या है, हारने वाला। तो टोटल वोट हमने कितने माने, 100। अब 100 का 65% तो किसको मिल गया, जो जीता था वो। तो जीतने वाले को कितने मिले, 65 वोट। तो सीधा सा मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये में से हमने एक को कितने रुपए मिल गए, 65 रुपये। तो बचे हुए दूसरे को मिले हैं, तो 100 में से 65 माइनस कर देंगे, तो बचे हुए वोट कितने हैं, 35। हारने वाले को कितने वोट मिले, 35। अब इन दोनों की हार जीत का अंतर मैं आपको बोलूँ कि ए के पास 65 रुपये हैं और बी के पास कितने, 35 रुपये हैं। तो ए के पास बी से कितने रुपए ज़्यादा हैं, तो कैसे पता लगाएंगे, दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ए के पास कितने रुपए, 65, बी के पास कितने हैं, 35। तो दोनों के बीच का अंतर कितना, 30। तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आया, 30।
और यही हमें मेन क्वेश्चन में समझना रहता है कि जो डिफरेंस यहाँ आता है वही डिफरेंस क्वेश्चन में दिया होता है। देखो ये 2745 वोट से अगर जीता है तो कैसे जीता है, जितने वोट इसको मिले होंगे उससे 2745 वोट किसको कम मिले होंगे, सामने वाले को, तभी तो ये 2745 वोट से जीतेगा। जैसे मान लो हम क्रिकेट की बात करते हैं, एक टीम ने 300 रन बनाए और दूसरी टीम ने बनाए कितने, 280 रुपये। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जीतने वाली टीम 300 रन से जीती, जीतने वाली टीम कितने रन से जीती, 20 रन से। और वही चीज़ आपको यहाँ समझना है कि 65% वोट इसको मिले हैं तो इसको वोट 2745 नहीं मिले हैं, ये तो इसका अंतर है, मतलब इसको 2745 वोट ज़्यादा मिले हैं। अब ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमको पहले हमने अंतर निकाला, दोनों के हार जीत का अंतर कितना आया, 30। जब हार जीत का अंतर 30 था तब हमने कुल वोट कितने माने थे, 100। जब हार जीत का अंतर कितना है, 30 वोटों का है, ये जो अभी हमने निकाला अंतर, तब टोटल वोट हमने कितने माने थे, 100। अब आपको यहाँ क्या याद रखना, आपको ये याद रखना है कि ये जो अंतर है और ये भी क्या है, अंतर है। तो जो अंतर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमें 100 के साथ इंटू में लिखना है। जो अंतर हमें क्वेश्चन में दिया होगा वो हम 100 के साथ इंटू में लिखेंगे, और जो अंतर हम निकालते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो अंतर हमने निकाला, हमने अंतर कितना निकाला, 30, तो जो अंतर हम निकालेंगे वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो जब इसको ये 0 से 0 सॉल्व करेंगे, 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार में आते हैं, 9 बार में। 3 के पहाड़े में 4 से कम कितना आता है, 3, 1 बार में। बचा कितना, 1, 15 कितनी बार में, 5 बार में। कितने बचे, 915। 915 में 10 का इंटू करेंगे कितना आएगा, 9150। मतलब टोटल मिला के वोटिंग कितने की हुई थी, 9150 की।